और बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में प्रॉपर्टीज को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोलते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व्ड और मेजर विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, है ना। पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं, है ना, वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द और कंपोजिशन, कंपोजिशन और उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ के कंपोजिशन को और उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। वो सब अपना कहलाता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल है जैसे कलर है, ऑडियो है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, फिर इसके बाद अपना आता है केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ देखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज these are the properties in which chemical change in the substance take place। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगी कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर केमिकल चेंज, किसी जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। और एग्जाम्पल आर रिएक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस। उसका एग्जाम्पल है जैसे रिएक्शन होना अलग अलग सब्सटेंस में, तो ये उसकी किस में आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन समझ ही गए कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द रिएक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस। एंड देन वी स्टार्टेड मेजरमेंट द मोस्ट। अब ये दीज यूनिट आर आल्सो प्रेजेंट इन फिजिक्स, ये यूनिट हमारे फिजिक्स में भी है ना, ये यूनिट हमारी फिजिक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन हम करा देते हैं क्योंकि ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो मेजरमेंट, देखो यहाँ पे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी का, कि ए यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंस chosen to measure a physical quantity। a unit can be two types। अब किसी भी बात करें, एक स्टैंडर्ड, एक मानक, है ना, एक वेरीफाइड रेफरेंस है ये किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टी काउंट करने के लिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट को काउंट करने के लिए टेम्परेचर यूज लेते हैं हमेशा, है ना। और जैसे किसी का एटमॉस्फेयर, जो दाब है, प्रेशर को काउंट करने के लिए हमेशा पास्कल का यूज लेते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर प्रेशर, पास्कल, तो ये सब क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद आता है अपना, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल तो वो होते हैं जो मूलभूत, है ना, जो फंडामेंटल सबसे छोटी इकाई, जैसे द्रव्यमान है, लेंथ है, मास है, टाइम है, तो उन सबको मेजर करने वाले जितने भी होते हैं वो सब फंडामेंटल। कि दीज आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी यूनिट्स, एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी यूनिट्स, इनको किसी भी यूनिट से डिराइव्ड नहीं किया जा सकता, है ना। तो these are the independent units and cannot be derived from the any other units। बर्तन नहीं रख देना, मैं बाद में गर्म। अब देखो डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं कि देखो सिंपल मैं बता देता हूँ, जैसे मीटर है अपना, है ना, मीटर है, केजी है, तो ये सब तो फंडामेंटल यूनिट्स में आ जाएंगी। सेकंड है, ये भी फंडामेंटल। डिराइव्ड में अपने ऐसे यूनिट आते हैं जैसे वॉल्यूम है, एरिया है ना। जैसे कोई एरिया निकाला तो एरिया में जैसे क्या होता है, जो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, है ना, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। तो वो सब जैसे फंडामेंटल यूनिट से क्या करी है, डेरिवेटिव की गई है। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स में वो आते हैं। दीज यूनिट आर derived from the fundamental example of the volume areas। Okay, and there are many different systems of the measurement of the unit, but the most accepted system, अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है हमारा एसआई, एसआई यूनिट का। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द
यूनिट। जो एसआई सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ यूनिट्स का। एंड दिस यूनिट वर अडॉप्टेड बाय जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट। ये किससे, जो जर्नल कॉन्फ्रेंस है ना, वेट के जो मेजर किया गया है इन 1960 में। ऐसा यूनिट एक्सेप्टेड की गई है कब से, 1960 से। ओके, तो मेन चीज समझना जरूरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एसआई यूनिट है क्या, तो वो देखो, एसआई यूनिट है हमारे, एक तो टाइम, फिजिकल क्वांटिटी क्या, टाइम को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या बनाई है, सेकेंड, और इसका सिंबल क्या है, एस। मास, वेट किसी भी चीज का, इसकी एसआई यूनिट है केजी, इसको जी से डिनोट करते हैं किलोग्राम। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, इसका सिंबल है एम। इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं एम्पियर से, है ना, और इसका सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो कोई भी जलना, जैसे मोमबत्ती जलती है ना, तो उसको मेजर करने के लिए कोई चीज कैसे जलती है ना, उसकी जो जलने की क्षमता है उसको कैंडल में, कैंडेला, ऐसा यूनिट है। ये सब ध्यान रखना है। ये नीट वगैरह में भी खैर बहुत सिंपल चीज है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमको ध्यान रखना है इनमें, ऐसा यूनिट कितनी होती है, क्या है। बहुत सिंपल चीज है, बेसिक चीज है ये, और सबको पता होना चाहिए। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन का यूज लेते ही हैं। ओके, और इसको के से डिनोट करते हैं। और एक और चीज है हमारी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि अपन ये समझ लो कि केमिकल की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो ये चीज है बस। क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में काउंट करते हैं, और इसका जो दर्शाते हैं अपन मोल से, एमओ एल से। तो ये थी केमिस्ट्री की मेन चीज। बाकी सब आप इनको फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। बाकी 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा आपको केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिक करंट, बैटरीज में जो बैटरी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की, है ना। टेम्परेचर पढ़ने को मिलेगा हमको गैस में। तो ये सब चीजें हमको प्रिपेयर करनी है कि भाई एसआई यूनिट्स क्या है। वी हैव 7 एसआई यूनिट्स, है ना। टाइम, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके, याद रहेगा। इनको डिनोट कैसे करते हैं तो ये भी ध्यान रखना। इनको डिनोट करते वक्त तो जैसे सेकंड को तो हमेशा एस से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, लेंथ को एम से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से, और मोल को एम से, एमओ एल से। ओके, तो ये सब चीजें हमको मेजरमेंट करते वक्त ध्यान रखनी है, ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं ये सब चीजें करा रहा हूँ। ओके, फिजिक्स में भी अगर देखते हैं ये यूनिट हो पाती है या नहीं। टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ SI यूनिट, सम प्रीफिक्स आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द यूनिट्स। अब एक को चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जो SI यूनिट का मैग्नीट्यूड है, उनका परिमाण है, उसको चेंज करने के लिए सम प्रीफिक्स आर यूजेस बिफोर द नेम ऑफ द यूनिट। कुछ प्रीफिक्स यूज लेते हैं यूनिट्स के आगे, उनकी भी टेबल हमको दी है, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ देखो, अगर 10 टू द पावर -1 है ना, 10 टू द पावर मीन्स 10, सीधा सिंपल है ना। मतलब बात करें जैसे 10 ओनली फॉर 10 है तो 10 टू द पावर 1 बोलेंगे, और 10 मल्टीप्लाई 2 है, 10 इंटू 10, तो इसे 10 टू द पावर 2। तो इस प्रकार से अगर 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 2 है, तो क्या क्या बोलेंगे ये हमको ध्यान रखना है। अब यहां से देखो, अगर मान लिया 10 टू द पावर क्या है 1, 10 टू द पावर 1 है तो उसे बोलेंगे डेका, है ना, डी ए से इसको डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 2 है तो उसे बोलेंगे हेक्टो, और इसे एस से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 3 है तो उसे बोलते हैं किलो। सब चीज ध्यान रखनी है, ये अपने मेजरमेंट में काम आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उन सब में ये सब चीजें काम आएगी। किलो को के से डिनोट कर, 10 टू द पावर 6
इसको मेगा, है ना, एम से डिनोट करते हैं। ये पावर 6 में है, ध्यान रखना, माइनस में नहीं है, ये प्लस में सारी चीजें, मेगा। और फिर बात करें 10 टू द पावर 9 गीगा, जिसको जी से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर 12 टेरा, इसको टी से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर 15 पेटा, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 18 इसको एक्सा, ई से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर 21, इसको जेटा, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये सब पावर थी जो प्लस में थी। और अगर माइनस में आ जाए, माइनस में आ जाए तो देखो, अगर माइनस में आती है तो देखो 10 टू द पावर -1 को उसमें तो बोलते थे डेका, और -1 होते ही हो गया डेसी, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको डी ए से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2 को सेंटी, है ना, और इसको सी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 3 को मिली, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आगे देखो 10 टू द पावर 6 को माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 9 को नैनो, इसको एन से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 12 इसको पिको, इसको पी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -15 को फेंटो, एफ से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -18 को एट्टो, ए से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -21 को जेप्टो, क्योंकि जेटो बोलते थे, जेट्टो, है ना। और 10 टू द पावर -24 को योक्टो, और वाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सब जो कुछ सफिक्स थे इनको, जैसे माइक्रो मीटर, तो 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ऐसी सब चीजें हैं, ये सब जो यूनिट्स हैं इसमें ये सब चीजें हमारी काउंट होगी, है ना।